अभी मैं एयरपोर्ट से उतरा, फ्लाइट से उतरा और थोड़ा सा ये एयरपोर्ट का भी मसला रहा है काफ़ी। बगल में इसके आप ठीक देख रहे हैं, ये थानू फॉरेस्ट लगा हुआ है और 2020 में काफ़ी विवाद में रहा था। एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाया जा रहा है और 2020 में सरकार ने डिसीज़न लिया था कि लगभग 10,000 पेड़ों को काट के जंगल के और एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। पर इसका काफ़ी विरोध हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं थानो फॉरेस्ट वही फॉरेस्ट है जो राजा जी का ही एक पार्ट है और एक एलिफेंट कॉरिडोर भी है। तो अगर ऐसा हुआ रहता तो कम से कम काफ़ी वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता, स्पेशली एलिफेंट को, ऐसे ही जो कि काफ़ी परेशान है अभी। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं थानो फॉरेस्ट की खूबसूरती। दोस्तों ये थानो फॉरेस्ट की शुरुआत हो चुकी है और देहरादून ऋषिकेश हाईवे इसके बीचों बीच से होकर निकलता है और ये एलिफेंट कॉरिडोर है। मोतीचूर, रायवाला, गौरी रेंज, इन तीनों को जोड़ता है। यानी राजा जी नेशनल पार्क का जो आधा का पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है, उसके वेस्ट को जोड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं 3-4 चीज़ों के कारण बहुत डिस्टर्ब है और अभी तो उत्तराखंड में हाथियों की संख्या बताई जाती है 1700 के आसपास, पर अगर देखें ऐसे तो 1000 से अधिक हाथी बचे नहीं हैं। और कहीं ना कहीं इसका कारण 2-3 कारण जो हैं वो एलिफेंट कॉरिडोर को ख़त्म करने में, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले अभी मैंने जो चर्चा की थी, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, एक्सटेंड किया जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। पर ये मुद्दा हट गया बाद में, जब विरोध हुआ 10,000 पेड़ों को काटने की बात थी तो उसको हटा दिया गया इस मुद्दे को, और सरकार मान गई और वो कहीं और उसका विस्तार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है उसको और बढ़ाता ही। देखिए तो ये हाथियों का एरिया है और हाथियों के एरिया में हम हैं और कहीं ना कहीं रोड बना रखा है हमने, तो काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब तो ही जाते हैं रोड क्रॉसिंग। देखिए अभी कितना बिजी है रोड, और अंधेरा होने के बाद भी, मतलब उसके बाद भी मैंने देखा है गाड़ियों को आते जाते हुए। एक और कारण है यहाँ पे, इसके बाद इस हाईवे के बाद रेलवे लाइन है, देहरादून हरिद्वार रेलवे लाइन है, या फिर ऋषिकेश हरिद्वार रेलवे लाइन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, काफ़ी ज़्यादा हाथी उससे डिस्टर्ब होते हैं, मरते भी हैं। उसके अलावा एक खांडगांव है, खांडगांव को तो फिर से वहाँ पर तो क्लियर किया गया है। खांडगांव के कारण भी हाथियों को काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था। और एक और कारण है नदियों का पॉल्यूशन, नदियाँ काफ़ी पॉल्यूटेड हो रही हैं यहाँ पे, शहरीकरण बढ़ रहा है। तो हाथी के साथ एक वाइल्ड जो एलिफेंट होता है उसके साथ एक दिक्कत है कि पॉल्यूटेड पानी, वो गंदा पानी एकदम नहीं पीना चाहते या नहाना नहीं चाहते उसमें, और उसके लिए काफ़ी दूर उनको भटकना पड़ता है। और नदियाँ काफ़ी फर्टिलाइज़र के कारण, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण काफ़ी गंदी हो रही हैं, तो उसका भी एक असर पड़ रहा है। एक और कारण है, जो हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, एक कनाल बनाया गया है, इंदिरा गांधी के समय का कनाल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो चीला डैम भी कहा जाता है, वहाँ पे चीला के पास है। तो उस नहर के कारण, जो कनाल है उसके कारण भी जो हाथी हैं वो इधर से उधर नहीं जा पाती, काफ़ी गहरा है और खड़ी चढ़ाई वाला है। बीच में सोनी सोत वगैरह जैसे पुल एक आध बनाए गए हैं, पर बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। नीचे साइफन भी बनाया गया है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो टस्कर होते हैं वो इधर से उधर जाते हैं, ज़्यादातर वही मूव करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक हाथी को कम से कम 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है, और एक झुंड को तो लगभग 1500 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होता है। तो ये काफ़ी बड़ा मूव करने के लिए उनको एरिया चाहिए होता है। और बीच बीच में जो ये आबादी है या रोड है, रेलवे लाइन है, तो उसका असर पड़ता है। तो ये थानो फॉरेस्ट हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ वाइल्ड ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही है। एक बार 2012 का आप लोग को भी पता होगा, एक हाथी का काफ़ी लोगों को मार भी दिया था उसने, बाद में उसको ट्रैंक्विलाइज करके उसको चीला में छोड़ा गया था। फिर उसके बाद उसका पता नहीं चला या फिर वो नॉर्मल हो गया होगा।
तो इस तरह की घटनाएँ हर साल हर मौसम में होती रहती हैं। अभी विंटर का मौसम आ गया है तो और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो कहीं न कहीं इसको कम करने का उपाय सरकार को भी सोचना चाहिए। गुर्जर बस्तियों को भी रिहेबिलिट किया गया था, पर वो भी काफ़ी धीमा हो गया है। तो वो तो और ज़्यादा गुर्जर बस्तियाँ जो हैं वो काफ़ी पानी को गंदा करते हैं। वो लोग भैंसें नहाती हैं उनकी, और जहाँ भैंसें नहाती हैं वो पानी कभी भी हाथी पीता नहीं है। तो कुल मिला के जिस एरिया में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वो वाइल्ड एलिफेंट का कॉरिडोर है, और देखते हैं कहीं हाथी दिख भी सकता है। हालांकि मूवमेंट अभी कम है। थोड़ा सा फसल जब और बड़े हो जाएंगे गन्ना वगैरह खेतों में तो हाथी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एसी बराज की बात कर रहा था। यहाँ पे गंगा की मेन धारा से एक कनाल निकाला गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और चीला एक जगह है जहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर ही, तो वहाँ पे इसको एक छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ से पानी को गिराया जाता है, और वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ के वो फिर से इसी मेन धारा में, गंगा की मेन धारा में मिल जाती है। अभी हम उस कनाल की तरफ चलेंगे। अभी तो हम मेन धारा को क्रॉस कर रहे हैं। ये गंगा ऋषिकेश टाउन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं आगे, और ये नाव जगह है। यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग का एक चौकी बनाया गया हुआ, और अब हम फिर इंटर कर चुके हैं राजा जी टाइगर रिजर्व में, और इसी कनाल की बात मैं कर रहा था। काफ़ी गहरा है, और देखिए उस तरफ फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, और कोई भी जानवर हो, हाथी नहीं, कोई भी जानवर उसको इस तरफ आने के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। हाथी तो कई बार आ भी जाते हैं तैर के। तो स्लोप है वो काफ़ी गलत तरीका का बनाया हुआ है। ये गौरी रेंज है राजा जी टाइगर रिजर्व का। इसमें अभी सफारी नहीं होती है क्योंकि ये अभी बीच बीच में इसमें गांव है, और पूरी तरह से ये फ्री नहीं हो पाया है। सड़क भी नहीं है अच्छी तरह से सफारी लायक, तो इसमें भी सफारी नहीं करवाई जाती। एक वीडियो में मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है। एक फॉरेस्ट है, अंधेर फॉरेस्ट, किला डैम के पास। तो वहाँ पे मैंने इसका डिटेल दिया था शहर के बारे में। दोस्तों, एक दो काम सरकार ने किया है हाथियों के लिए। एक तो जो 58 NH है, जो हरिद्वार और ऋषिकेश, एक्चुअली गाजियाबाद टू बद्रीनाथ है वो 58 NH। तो इस पर जो है हरिद्वार के बाद मोतीचूर का जो रेंज है उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ताकि कॉरिडोर को बचाया जा सके, और ट्रेली एलिफेंट या कोई भी एनिमल, टाइगर हो या लेपर्ड हो, उसको क्रॉस करता है।
दूसरा रेलवे लाइन के लिए अभी कुछ खास नहीं हो रहा है, पर ट्रेनें वहाँ धीमी चलती हैं। तीसरा ये नहर है, एक काफ़ी बड़ा हर्डल है, पर इसके लिए अभी कुछ भी नहीं सोचा जा रहा, और सोचना भी चाहिए था बहुत पहले इसके बारे में, जब ये बन रहा था तभी। और अभी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, तो उसमें तो और ये डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि वाइल्ड लाइफ को दरकिनार कर दिया गया है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने रिसोर्ट पे, जजी रिट्रीट पे, और अभी के लिए विदा, कल फिर मिलते हैं इस तरह।